abroad to different universities. So, alright, our chief guest and guest of honors are here. We definitely would like to listen to them. So, I request our chief guest, Dr. Sethi, to please share a few words with us. University and all the people involved, and they all deserve a big hand for their initiative in getting us all together. और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे आज यहाँ पे हैं, आप सबकी जिंदगी आसान नहीं थी, मुझे पता है। आप बाहर गए, कोविड आ गया, कभी जंग हो गई, कभी इंडिया के रूल्स बदलते जाते हैं, हर दिन आप सुनते हैं, कभी कहते हैं इंटर्नशिप बढ़ेगी, कभी कहते हैं घटेगी। आपकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन क्या मुझे बता सकते हो कि आपसे भी ज्यादा मुश्किल किसकी थी जिंदगी? कौन ऐसा था जो आपके लिए हमेशा चिंतित था, जो आज बहुत ज्यादा खुश है कि आप एग्जाम पास करके डॉक्टर बन के यहाँ आ गए? कौन है वो? आपके पेरेंट्स। तो एक बार जो बच्चे आज यहाँ हैं सारे, एक बार जोरदार तालियां अपने पेरेंट्स की। उनका सपना आज पूरा हो, मतलब आपने जो सपना देखा पूरा किया, लेकिन उनका सपना आज आपने पूरा किया है कि आज आप डॉक्टर बन के आए हो, जो वो हर दिन वो सोचते होंगे। मैं एज अ पेरेंट जब सोचता हूँ, तो जब कोविड आया था आप तो घबराए हुए थे, मैं भी सुन रहा था जो ये चार्टर्ड प्लेन की बात बता रहे थे, तो मैं उस समय सोच रहा था कि आप तो घबराए हुए थे बच्चे की तरह, लेकिन पेरेंट्स, मैं सोचता हूँ उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो इस पूरी जो जर्नी आपने इंडिया से बाहर जाके पढ़े, इसके ऊपर ना आप लोग आज एक मोमेंट बिताओ और ये सोचो, जर्नी को देखो कि कहाँ तक पहुंच गए। मैंने ना अपनी जिंदगी में क्या सीखा है, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, और मैंने मेरी जिंदगी में हमेशा क्या देखा है कि हमेशा ना हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जब मैं क्लास 10th में था, तो मुझे पहली बार बताया गया कि 10वीं का एग्जाम बहुत ही टफ होता है, तो मैं बहुत घबरा गया और मुझे लगा इससे मुश्किल मेरी जिंदगी में कुछ और नहीं आएगा। तो मैं ऐसे सोचता था, फिर धीरे धीरे करते हुए पास हो गए और उस पहाड़ के ऊपर पहुंचे, तब पता चला कि और भी कुछ चाहिए। तो समझ पा रहे हैं? तो आज जैसे आज हमें हमेशा और चाहिए होता है जिंदगी से, और जब और चाहिए होता है ना, तो उस मोमेंट को भूल जाते हैं, जिस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज आप जहां पहुंचे हो वो सेलिब्रेशन के काबिल है। आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो कि आपने इतनी मुश्किल जर्नी पूरी करके आप एक डॉक्टर का टाइटल आपने जीत लिया। अब जब आप यहाँ पहुंच गए हो ना, तो मुझे आपको अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से एक चीज बतानी है कि, और मैं अपने परिवार के साथ में मैंने ये देखा कि जब हम डॉक्टर बनते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारे पास। कोई बता सकते हैं क्या प्रिविलेज है? सबसे पहला प्रिविलेज होता है क्या, कि अगर सपोज पेट में दर्द हो रहा है और राइट साइड हो रहा है, आप सोच पाते हो कि ये अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, मतलब आप अपने बारे में जानते हैं, अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, तो अपनी मदद कर सकते हैं। यहाँ तो पहला कदम। दूसरा कदम क्या है, जब परिवार में कोई बीमार होता है, आप एक आम आदमी की जिंदगी समझ ही नहीं सकते। जब उसके परिवार में कोई बीमार होता है, जब वो हॉस्पिटल जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है, ग्रीक लैटिन भाषाओं में सब बात हो रही है, आप समझ पा रहे हो। यानी बीइंग अ डॉक्टर इज अ प्रिविलेज, जो सबसे पहले आपके अपने लिए, अपने खुद के लिए, दूसरा अपने परिवार के लिए। आप अपने परिवार की मदद कर पाते हो। जैसे ही परिवार में कोई भी बीमार होगा, आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे सब कि यार समझा हो क्या रहा है, आप समझ पा रहे। और तीसरा ये प्रिविलेज आप बाकी लोगों को भी दे पाते हो, क्योंकि जब हम सीखते हैं, हम अच्छे से मेहनत करते हैं, हमें अपनी ये जो कला है मेडिसिन की हमें आती है, तो हम और लोगों की भी मदद कर पाते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर इज अ प्रिविलेज फॉर सेल्फ, फॉर फैमिली एंड फॉर सोसाइटी। तो हैव अ मोमेंट टू फील ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड सो फार। मैं जानता हूं आपको और चाहिए जिंदगी से। हर बार जब हम इस मुकाम पे पहुंचते हैं, जब मैं आपकी जगह, मैं जब अपना ग्रेजुएशन में गया या पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, तो हमेशा लगता है अब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है ना कि जहां तक पहुंच गए वो भी बेहतरीन है। सो लेट्स हैव दैट ग्रैटिट्यूड, कि शुक्र के यार यहां तक पहुंचे, बहुत बढ़िया। अब आगे जाने से पहले ना मैं सिर्फ दो आपको छोटे छोटे से एडवाइस एज अ सीनियर देना चाहता हूँ। एक आपके सामने एक हर्डल है जिसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। सुना आपने कभी? सुना?
हाँ, अब मैं उसके बारे में ये चाहता हूँ, मेरी एक लर्निंग है और बहुत ही छोटी सी लर्निंग। इस साल का ओवरऑल FMG एग्जाम का पास रेट 20% है, लेकिन मेरे अकेडमी में पासिंग रेट 86% है। क्या कारण रहा? क्या कारण रहा होगा इसका? मतलब फिर भी आपको सोचो क्या कारण रहा होगा? सिर्फ दो छोटे छोटे कारण है, सिर्फ दो छोटे। हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि बिग 7 पढ़ लेते हैं, बिग 6 पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ ना छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल के FMG एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन रेडियोलॉजी से है, 8 क्वेश्चन डर्मेटोलॉजी से है, 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम शॉर्ट सब्जेक्ट से कर सकते थे। जबकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे उनको छोड़ जाते हैं कि नहीं यार अपन तो मेडिसिन, सर्जरी, PSM, गायनी इन्हीं से जीत जाएंगे। इस बार के पेपर में सर्जरी टफ थी, हो सकता है आपके सीनियर से भी आप सुनेंगे, और PSM में टफ थी, लेकिन जिसने छोटे सब्जेक्ट पढ़े थे वो पास हो। तो पहला नियम मैं चाहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, सारे सब्जेक्ट पढ़ें। ये ना करें कि यार ये छोड़ के जाना, ये छोड़ के जाना। आपने एक प्रिविलेज जीता है, इस प्रिविलेज को और आगे बढ़ाने के लिए आपको एग्जाम को भी पास करना है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ें। दूसरा, एक मेरा दूसरा जो नियम मुझे लगता है जो हमें फायदा भी करता है, जिससे रिजल्ट पे आते हैं, कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग लोगों ने पढ़ाया है हमारे। तो एक जगह पे जब एक आदमी सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है और उससे वो पेपर जो आज का जो FMG एग्जाम है ये अच्छे लेवल पे हो रहा है, और बल्कि नीट PG और इस एग्जाम में कोई फर्क नहीं। अब आखिरी जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को आप किसी से कम ना आंकें, अपने आप को किसी से कम ना समझें। हर साल मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे जरूर आते हैं जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाद भी एम्स में PG कर रहे हैं, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अपने आप को कम ना आंकें। पहली गलती क्या होती है, कई बार हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं कैसे पहुंचूं, आप पहुंचे। हर बार लोग पहुंचते हैं, हर साल में देखता हूं। बस अपने आप को एक याद कराना, कोई भी चीज ना अपने आप नहीं होती। जो भी आप सपना देखते हो, जो भी सक्सेस देखते हो, वो अपने आप नहीं होता। हमेशा लगता है कोई और आके करते हैं, कोई और आके करते हैं, कोई नहीं करता। कौन करेगा आपके लिए? आप सोच के देखना, आखिर वो कौन करेगा, आखिर वो कैसे जीतोगे। मेरा एक ना लाइन है, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। मैं साधारण परिवार से आता हूँ, साधारण स्कूल से पढ़ा हूँ। आज इंडिया में हर शहर की मेरी अकेडमी की ब्रांच है। मेरे मोबाइल ऐप के ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस मोबाइल ऐप के बारे में पिछले कोविड के समय में बात की थी। तो वहां तक मैं पहुंच पाया सिर्फ एक लाइन जो मेरी जिंदगी को डिफाइन करती है। सब लोग बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा, मैं मानता नहीं मेरी बात, मैं मानता नहीं अपना टाइम अपने आप आता ही नहीं, किसी का नहीं आता, मेरा भी नहीं आया। अपने आप को सिर्फ एक बात याद करानी है, वो क्या है? अपना टाइम आप खुद आए। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन।